क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। पेशेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है? डॉक्टर साहब मैं ज़ारा का हस्बैंड हूँ। ज़ारा ठीक तो है ना, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? जी नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं, बल्कि आपको अब इनका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे डॉक्टर इन्हें हुआ क्या है? खुशखबरी है आपके लिए, आप बाप बनने वाले हैं। जी जी अच्छा, मैं कुछ आपको मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप इनको टाइम पे देते रहिएगा और नेक्स्ट वीक इनको ज़रूर चेकअप के लिए लेकर आइएगा, ठीक है? जी, थैंक यू। ये क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या सोच रहे थे? हमारे आने वाले बच्चे के बारे में? आप खुश नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, हमारी शादी चाहे जैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन अब जिंदगी खूबसूरत लगती है। ज़ारा, क्या तुम्हें आइडिया नहीं था इस बात का? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तबीयत डाउन होने की एक्चुअल वजह क्या है। लेकिन आज मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है ये खुशखबरी सुनकर। तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ, और अब आपको भी चाहिए कि आप इस शादी को डिस्क्लोज कर दें। अभी मुमकिन नहीं है ज़ारा। जुबैर, आप बाप बनने वाले हैं और मैं माँ। अब इस शादी को छुपाने का क्या मकसद है? अच्छा, सोचते हैं इस बारे में। अभी रिलैक्स करो, मुझे कुछ सोचने दो। कोई परेशानी है सर? बहुत ही परेशानी की है। ऐसा क्या हुआ? ज़ारा प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? हाँ, और वो ये चाह रही है कि मैं ये शादी डिस्क्लोज कर दूँ। तो ये तो अच्छी खबर है सर, आप बाप बनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा हो, लेकिन ज़ारा से नहीं, बिल्किस, क्योंकि ये सब कुछ बिल्किस का ही तो है। सर शादी तक तो ठीक है, आपने छुपा के रखी है, लेकिन ये बच्चे वाली बात ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकेगी। वो यही सोच के तो परेशान हूँ कि अब होगा क्या। सर अगर ये शादी और बच्चे वाली बात मैम को पता चल गई तो 1 मिनट में आपको घर से बाहर निकाल देंगी। तो मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, मजीद मुझे टेंशन दे रहे हो। सर मैं तो आपके साथ मिलके ही इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
बैठे बिठाई मुसीबत मेरे गले आ गई। समझ नहीं आ रही से जान कैसे छोड़ेगी। सर अगर बिल्किस मैम को पता चल गया तो आपको पता है मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि ये बात बिल्किस तक जाए। कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? अब देखो, कुछ भी ना ऐसा वैसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सोचना है ना तो शोएब के बारे में सोचो, उस पर फोकस करो। नहीं सोचती अम्मी, लेकिन ख्याल भटक जाते हैं। अब देखो ना, तुमने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया, बाहर आती जाती रहती तो थोड़ा जहन भी बटा रहता। बाहर की बात से याद आया अम्मी, वो शोएब ना मुझे डिनर के लिए फोर्स कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, तो बिल्कुल जाओ। चली जाऊं? हाँ बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। अरे वो तो तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर है, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। कुछ लम्हों की मुलाकात में कोई किसी को कैसे समझ सकता है अम्मी? लोग तो सालों साथ रह के भी धोखा खा जाते हैं। नहीं बेटा, समझ आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। और जिनको साथ नहीं रहना होता वो समझौते की परवाह नहीं करते। ये बातें बाद में समझ आती हैं। और बेटा, जिन्हें साथ चलना होता है ना, वो एक पल में भी किसी को अपना बना लेते हैं। जी नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं, बल्कि आपको अब इनका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऐसे डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? खुशखबरी है आपके लिए, आप बाप बनने वाले हैं। क्या सोच रहे हो? बिल्किस तुम्हें ये बात फील नहीं हुई कि हमारे बच्चे नहीं हैं, होने चाहिए थे? देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही है। हाँ, लेकिन तुमने कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तो नहीं करवाया। मुझे पसंद नहीं है डॉक्टर्स के पास जाना। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो हमारी ज़रूरत है। ज़ुबैर, मैंने कहा कि ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही है, तो इसका मतलब ज़रूरत नहीं होगी ना। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि हमारी शादी को डिस्क्लोज कैसे करना है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आप मुझे खुश नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? बाप बनने वाले यही सोच रहे हैं ना? ख्वाब सा लग रहा है ना सब कुछ? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन जब इस ख्वाब से आँख खुलेगी तो ताबीर बहुत बुरी हो। क्या मतलब? आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? ज़रा तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। इतनी बड़ी खुशी दे रही हूँ आपको बाप बनने की, और क्या करूँ? तुम्हें किसी तरह भी सवालिया की शादी को रोकना हो, जब तक हम अपनी शादी की बात को संभाल लेंगे। इस सब में सौलिया कहाँ से आ गई? इस बात से उसका क्या ताल्लुक? मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, बस तुम यही करो। लेकिन ज़ुबैर, अगर तुम चाहती हो कि हम साथ रहें तो तुम्हें फिलहाल इस शादी को रोकना होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप क्यों चाहते हैं कि उन दोनों की शादी रुक जाए?
इस तरह शुएब को पता चल जाएगा और वो बिल्किस को बता देगा। तो हम बात कर सकते हैं ना शुएब से कि वो नहीं बताए किसी को। मुझे यकीन है कि वो नहीं बताएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम इस शादी को डिस्क्लोज करना चाहती हो तो तुम्हें वो शादी हर सूरत में रोकनी होगी। जुबैर, ये इतना आसान नहीं है। किसी तरह भी करो लेकिन इस शादी को रोको। या अल्लाह, कि किस कश्मकश में मुब्तला कर दिया मुझे। अब क्या करूं मैं? सौलिया भी खुश है और शुएब सर भी। सौलिया की शादी रोक कर अपनी शादी डिस्क्लोज करूं या फिर उसकी शादी होने दूं? अपनी शादी डिस्क्लोज करने के लिए मैं अपनी बहन की खुशियों में रुकावट नहीं बन सकती, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों की शादी रोकने का क्या मकसद है। मुझे रीज़न समझ में नहीं आता इस बात का। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा, कि जिसके पास कहने को सब कुछ है और समझो तो कुछ भी नहीं। कभी कभी जुबैर की बातें मुझे खौफज़दा कर देती हैं। पता नहीं जुबैर ऐसा क्यों कर रहा है। जुबैर, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी? मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बहन की खुशियों में रुकावट नहीं बन सकती। दुश्मन नहीं हूं मैं उसकी। तो तुमसे किससे कहा है कि तुम उसकी खुशियों में रुकावट बनो? मैं सिर्फ चंद दिन शादी रोकने के लिए कह रहा हूँ। जुबैर, अगर मैं शुएब सर से बात कर लूँ तो मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे शादी डिस्क्लोज करने में। तुम्हें क्यों लगता है कि वो हमारा साथ देगा? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अगर हम उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। वो आपकी बीवी को कुछ नहीं बताएंगे। भाई है वो, आपके कजन है। तुम मेरे कजन को मुझसे ज्यादा जानती हो। जुबैर, एक अरसा गुजारा मैंने इस ऑफिस में, इतनी तो पहचान है मुझे। ज़रा ना समझी की बातें मत कर। ना समझी की बातें तो आप कर रहे हैं, हमारी शादी को छुपा कर और उन दोनों की शादी को रुकवा कर। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम मेरी कंपनी और स्टेटस को क्यों दांव पे लगाना चाहती हो? आज जो मेरा एम्प्लॉय बन के मेरे सामने घूमता है, जो मुझसे डरता है, कल मैं उसका एम्प्लॉय बनाऊंगा और उससे डर रहा हूँगा। तो अभी कौन सा मुतमईन है आप? अभी भी तो डर के जी रहे, और आपके साथ साथ मैं भी डर रही हूँ। जुबैर, मुझसे ये नहीं होगा। तो फिर ठीक है, ये बच्चा फिर से दुनिया में नहीं आएगा। शुएब, मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि शादी के बाद अगर आपका मुझसे दिल भर गया तो, और मैं आपको अच्छी ना लगी तो। पसंद और मोहब्बत में बुनियादी फ़र्क यही होता है कि पसंद हासिल होने के बाद मामूल बन जाती है और मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहती है। लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं।
और ख़ासकर मर्द सिर्फ लम्हों में और हवा के झोंकों के साथ कुछ भी बाकी नहीं रहता, ना वजूद ना एहसास। हाँ होती है, लेकिन उन मर्दों को जिनकी मोहब्बत सिर्फ जिस्मों तक महदूद रहती है, रूह के अंदर नहीं। गहराई में उतरने वाले लोगों को मोहब्बत फना नहीं होने देती, परवान चढ़ाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत भी वक्त के साथ बढ़ी है? ये तो किताबी बातें हैं। मेरी मोहब्बत कभी तब्दील हो ही नहीं सकती। मेरी मोहब्बत अगर ज़रा भी बदली होती तो मैं आपके साथ आज यहाँ ना बैठा होता, बल्कि अपनी ज़िंदगी में कब का आगे बढ़ चुका होता। मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएंगी भी या नहीं। शोएब, मैं एक बहुत बड़े साने से गुजरी हूँ। मुझे शायद समझने में थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगने दूंगा। चलें? तुम समझ क्यों नहीं हो? तुम मेरी कंपनी और स्टेटस को क्यों दांव पे लगाना चाहती हो? आज जो मेरा एम्प्लॉय बन के मेरे सामने घूमता है, जो मुझसे डरता है, कल मैं उसका एम्प्लॉय बनाऊंगा और उससे डर रहा हूंगा। तो अभी कौन सा मुतमईन है आप? अभी भी तो डर के जी रहे, और आपके साथ साथ मैं भी डर रही हूँ। जुबैर, मुझसे ये नहीं होगा। तो फिर ठीक है, ये बच्चा फिर इस दुनिया में नहीं आएगा। ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी, वो बस सर में दर्द है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है? बस थक गई हूँ मम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था इसलिए। एक तो तुम्हारे ऑफिस वाले ना काम बहुत कराते, कोई थोड़ा सा टाइम देते हैं आराम का भी या नहीं? अम्मी, ऑफिस है, घर थोड़ी है जो आराम करने देंगे। ये सोलिया कहाँ है? अरे वो सोलिया शोएब के साथ डिनर पे गई है। डिनर पर? हाँ, मैंने ही भेजा है उसे। कहाँ ऐसी चीज़ों को पसंद करती है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती भेजा है भाई, ताकि उसका जहन बटे, वरना तो बैठ के सिर्फ अपने माजी के बारे में ही सोचती रहती है। अच्छा किया आपने अम्मी। सारा, क्या हुआ है बेटा? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। नहीं अम्मी, बस सर में दर्द है, आपको बताया ना, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम ना सर दर्द की एक गोली ले लेना, ताकि थोड़ा सा तो तुम्हारा दर्द कम हो ना। ठीक है बेटा, आराम कर लो। अम्मी, आपने अपनी दवाई खाई? हाँ, मैंने दवा खा ली थी। तुम जाओ आराम करो। ठीक है। क्या हुआ जुबैर, ऐसे परेशान क्यों टहल रहे हो? खैरियत है सब? नहीं, कुछ नहीं।
मुझे तुम कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे। शक्ल देखो अपनी, 12 बज रहे चेहरे पर। नहीं, मैं नॉर्मल ही। नहीं जुबैर, तुम मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। परेशानियां बताकर थोड़ी आती हैं। परेशानी? अब कौन सी नई परेशानी आ गई है? नहीं, बस कुछ ऐसी खास बात नहीं है। क्या छुपा रहे हो जुबैर, बताओ। नहीं, ऐसी बस जरा मूड ऑफ है। वो सुना है आज शुएब उसके साथ डिनर पर गया था। वो सालेहा के साथ? हाँ, अब देखो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं है, सो इसीलिए मैं भी परेशान हो रहा था। ये लड़की तो सांप बन के ही बैठ गई है हमारी जिंदगी में। हाँ, बस डसना बाकी है। डस तो लिया है, और कितना डसेगी? उसके साथ डिनर पे जा रही है, आउटिंग हो रही है, इस घर में आने की पूरी प्लानिंग चल रही है। देख लेना, अब वो जल्द आ जाएगी इस घर और हमारे सरों पर आकर सवार हो जाएगी। इसलिए तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तुम रिलैक्स करो, तुम जाके आराम करो। नींद तो वैसे ही हराम हो गई है, कहाँ से नींद आएगी मुझे? जहन्नुम बनाई हुई इस लड़की ने जिंदगी। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। ज़ारा, क्या हुआ है? किन ख्यालों में वो? कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही हो। नहीं सोलिया, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे नहीं बताओगी? जुबैर सर ने तो कुछ नहीं कहा। वैसे भी मुझे उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। नहीं सोलिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। सोलिया, एक बात बताओ, तुम्हें बच्चे अच्छे लगते? हाँ, लेकिन आज तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आया? वैसे ही अब तुम्हारी शादी हो रही है तो एक दिन बच्चे भी तो होंगे ना। अगर तुम्हें कभी अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो तुम दोगी? कैसे कुर्बानी? कभी अपने जज्बात की कुर्बानी देना पड़ जाए? ये आज तुम कैसे सवाल कर रही हो? बताओ ना, सिर्फ एक सवाल है। तुम्हारी तो शादी होने जा रही है, फिर तुम माँ बनोगी, तो बस एक सवाल पूछ रही हूँ तुमसे। हर माँ देती है